बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे हमेशा की तरह। जहाँ भी रहें खुश रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त यूनिक मज़ेदार किस्म की रेसिपी शेयर करूँगी। समोसा रोल की रेसिपी। सारे स्नैक्स आप भूल जाएंगे जब आप एक दफ़ा समोसा रोल ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत बहुत अच्छी लगने वाली है। चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें फिर हम वीडियो की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ले लिया है। क्वांटिटी आप अपने मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद 4 टेबल स्पून मैंने घी का ऐड किया है। बस ये 2 चीज़ें आज की इसमें जाएंगी। आटे की जो हम डो बना रहे हैं उसके अंदर जस्ट 2 चीज़ें जाएंगी। और इसको हमने अच्छी तरीके से हाथ के साथ जो है मसल लेना है ताकि घी और नमक पूरे आटे के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए बगैर पानी मिक्स किए। अब हम पानी मिक्स करके इसकी एक ज़बरदस्त सी स्मूथ सी सख्त सी डो तैयार कर लेनी है। डो आपने बहुत ज़्यादा नरम नहीं कर लेनी। अगर आपने डो नरम कर दी तो जो आपके समोसा रोल की शेप है वो ख़राब हो सकती है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। यहाँ पर डो को मैंने तैयार कर लिया। इसको हम 10-15 मिनट के स्टे पर रखेंगे। नेक्स्ट हमने ये करना है कि यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे और मेरे पास बॉयल्ड पोटैटो थे। इनको मैंने पहले बॉयल कर लिया था। अब हम इनको बाउल में डालकर अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। मैशर की मदद से इनको हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अच्छा सा मैश करना है ताकि कोई गुठली वगैरह ना हो। तो जी यहाँ पर देखिए माशाल्लाह जो हमारे आलू हैं पोटैटो हैं वो मैश हो गए हैं ज़बरदस्त तरीके से। नेक्स्ट अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस और कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। और यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, हम इनको ऐड कर देंगे। मिर्चें जो हैं बहुत बारीक कटी हुई होनी चाहिए। और हरा धनिया है मेरे पास, यहाँ पर हरा धनिया ऐड कर देंगे। मोस्ट फेवरेट स्नैक्स में ये बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरती में भी इजाफा करता है और खाने में भी टेस्ट को दोबाला करता है। ठीक है, यहाँ पर अब हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। बहुत लिमिटेड से मसाले हम आज के इन स्नैक्स में डालेंगे। 1 टीस्पून जो है मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है और 4 टीस्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है। 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है और 1.5 टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी और 1 टीस्पून ही मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। दैट्स इट, बस मसाले हमारे इतने ही जाएंगे। और यहाँ पर बड़ा 2 चम्मच भरकर मैंने बेसन के ऐड किए हैं। बेसन हम क्यों ऐड कर रहे हैं? ताकि हम जो वो स्नैक्स बनाएंगे आलू के उनकी बाइंडिंग मज़बूत हो, वो खुले ना टूटे ना। इस मकसद के लिए हम इसमें आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं और मैंने यहाँ पर बेसन ऐड किया है। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इतने अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे कि सारे मसाले जो हैं आलू के अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से हमने इनको मिक्स कर लिया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, थोड़ा से आलू जो है अपनी मुट्ठी में लेकर इनको ऐसे दबाना है गोल। फिर इनको हमने पहले इनकी गोल सी बाउल बना लेनी है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से बन जाएंगे। इस तरह पहले हम इनको गोल करके, ठीक है, फिर हमने ऐसे लंबा रख कर हथेली पे इनको ऐसे थोड़ा सा लंबा शेप दे देनी है। ठीक है, और बहुत ईजी इनको बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। यहाँ पर देखिए इनकी शेप चेक कर लेंगे। मैंने इनको पहले गोल किया है, फिर इनको हाथ में ऐसे लंबा दबाकर थोड़ा सा इनको लंबा कर लेना है। ठीक है, बस इनकी हमें यही शीट चाहिए, सॉरी शेप चाहिए। और नेक्स्ट हम जो बाकी रह गए हैं सारे मिक्सचर के बनाकर तैयार कर लेंगे। होप सो कि आपको तरीका समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। तो बहुत इजी तरीका। यहाँ पर देखिए मैंने सारे जो हैं पोटैटो के स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो इनको यहाँ पर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारी डो माशाल्लाह इसको 15-20 मिनट हो गए हैं और ये स्टेबल हो गई है। अब हम इसका एक बड़ा सा पेड़ा ले लेंगे, बड़े साइज़ का। अब चेक कर लें कि मैं बड़े साइज़ का 2 पेड़े बनाऊँगी, एक ये और एक जो आटा है उसके 2 पेड़े हमारे तैयार हो जाएंगे। और दोबारा हमने इसको अब बेलना स्टार्ट कर देना है। खुश्का लगा लेंगे, पहले खुश्का डस्ट कर लेंगे ताकि जो हमारा पेड़ा है रोटी है वो नीचे चिपके ना। ये छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। तो यहाँ पर देखिए पहले इसको हाथ की मदद से इसकी शेप सेट कर लेंगे ताकि रोलिंग पिन चलाने में आसानी हो।
तो अब हम रोलिंग पिन की मदद से ज़बरदस्त तरीके से एक पतली सी बड़ी सी रोटी तैयार कर लेनी है। पतली रोटी बनानी है, जितना हो सके आपने इसको पतला ही रखना है। अगर आपने मोटी रोटी रखी तो आपके समोसा रोल बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे और मोटे मोटे और पत्थर की तरह हो जाएंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे, क्रंची नहीं बनेंगे, तो फिर आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। फिर आपने कहना है कि हमसे रेसिपी ख़राब हो गई। यहाँ पर आप देख लें, इसकी मतलब इतनी पतली होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट सी हो कि मतलब आप हाथ दूसरी तरफ से नज़र आना चाहिए। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट कर देते हैं। कटिंग आप चेक कर लेंगे, कटिंग मैं इसकी किस तरह कर रही हूँ। जिस तरह हमने समोसा पट्टी की कटिंग की थी, पहले हमने इसकी इस तरह लेयर्स में कटिंग कर लेनी है। आप देख लें इसकी कटिंग कितनी मैंने गैप में की है, और आपने भी सेम ऐसे ही करनी है ताकि आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट बने। तो जिस तरह करके हमने सारे इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग के बाद फिर हमने सेंटर से छुरी लगाकर नाइफ़ की मदद से सेंटर से भी एक कट लगा देना है पूरी रोटी को। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से ये सब कुछ हो जाएगा। एक दफ़ा आप ये वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह। फिर वो जो हमने आलू के स्नैक्स बनाकर रखे थे, उनको फिर हमने एक एक लेयर के अंदर ऐसे करके फ़ोल्ड करते जाना है। सिंपली बहुत आसान तरीका है बहुत, और बिल्कुल सफाई के साथ आपने ये सब काम करना है, क्योंकि किसी भी चीज़ में जो होती है खूबसूरती बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और यहाँ पर देखें कितनी सफाई सुथराई के साथ मैंने इनको माशाल्लाह। अब यहाँ पर मैंने मैदे की एक लईसी बना ली थी, ये बाइंडिंग का काम करेगी। इनको हमने इसके किनारों पर लगा लेना है ताकि जो स्नैक्स हैं, समोसा रोल हैं, ये खुले ना, इनको फ्राई करते वक्त ये घी के अंदर खुल ना जाए। तो हमने इनके किनारों पर जो है ये बाइंडिंग के लिए हम ये इलायची लगा लेंगे। इस तरह करके फिर हमने इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है सिंपल तरीके से। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त समोसा रोल हमारा तैयार हो गया है माशाल्लाह। इसी तरह से करके हम बाकी सारे भी बना लेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लोज़ करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह ऐसे करके हमने सारे समोसा रोल तैयार कर लेने हैं एक ही दफ़ा। माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो रही हैं। आप भी इनको एक दफ़ा आप तरीका देख लेने के बाद बहुत इजीली इनको बना पाएंगे इंशाल्लाह। रमज़ान में इफ़्तार के टाइम ये बनाएं और सबको हैरान कर दें। मतलब सब आपसे पूछेंगे कि ये आपने कैसे बनाई हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, टेस्ट भी इनका ज़बरदस्त होता है। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह मैंने सारे स्नैक्स जो हैं, समोसा रोल जो हैं तैयार कर लिए हैं। आप इनको मिनी समोसा रोल भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इनका नाम। तो ये माशाल्लाह इनको देखें कितने खूबसूरत और कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। अभी हम इनको नेक्स्ट इनको हम फ्राई करेंगे। आप इनकी यहाँ पर खूबसूरती चेक करें, कितने खूबसूरत तरीके से हमने इनको यहाँ पर तैयार किया है माशाल्लाह। चलें अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमने एक कढ़ाई में घी ले लेना है। घी को हमने गरम कर लेना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना क्योंकि हमने मैदा यूज़ किया है तो मैदा बहुत जल्दी जो है जलना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने इसको अंदर बाहर दोनों तरफ से पकाना है, इसलिए हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। सारे ऐड करते जाएंगे, एक तरफ से पक जाएं तो हमने इनकी साइड चेंज करते जाना है। एक साइड से पक जाए, यहाँ पर देखिए माशाल्लाह इनको हमने बहुत ज़्यादा जो है गोल्डन नहीं करना, इनको लाइट ब्राउन इनको करना है, ज़्यादा गोल्डन हम इनको नहीं करेंगे। अच्छे तरीके से हमने अंदर बाहर से पकाना है, इनको क्रिस्पी करना है, क्रंची करना है। माशाल्लाह ये इतने क्रंची इतने क्रिस्पी बनते हैं, बहुत मज़ेदार। और यहाँ पर देखिए लाइट गोल्डन कलर आ गया, अब हम इनको निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारे समोसा रोल तैयार हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अब जो नेक्स्ट रह गए हैं अब हम उनको भी फ्राई कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे हम इनको फ्राई होने में मैक्सिमम 12 से 13 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, 12 से 13 मिनट लग जाए, लेकिन अपने फ्लेम जो है वो लो ही रखनी है। हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये जल जाएंगी, इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो जी यहाँ पर सारे स्नैक्स मैंने रेडी कर लिया माशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह इनका कलर चेक करें, कितना प्यारा कलर आया है इनका। टेस्ट तो इनका उससे भी ज़बरदस्त है। यहाँ पर हम डिश में डालेंगे, फिर मैं आपको
इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह हमारे समोसा रोल की फ़ाइनल लुक देखें आप, कितने प्यारे, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, कितने यमी लग रहे हैं देखने में। माशाल्लाह इसका टेस्ट भी, एक दफ़ा आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें इसका टेस्ट इतना मज़ेदार है। एक दफ़ा आप बनाएंगे को आपका दिल चाहेगा कि आप रोज़ इफ्तार में यही समोसा रोल के स्नैक्स बनाएं। ये बहुत यूनिक सी रेसिपी है और बहुत ईजी रेसिपी, इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट तो ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।